विशुद्धि चक्र बहुत जरूरी चीज है हमारे अंदर। वो इस विशुद्धि चक्र को हमें इस तरह से पकड़ना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड का विशुद्धि चक्र अधिकतर हिंदुस्तान में लोगों का पकड़ता है। इसलिए इस जगह हाथ रख करके हम अपने ही हाथ से उसको शक्ति दे रहे हैं। इस हाथ से शक्ति आ रही है और हम अपने ही हाथ से खुद ही अपने चक्रों को खोल करके अपनी कुंडलिनी को उठा रहे हैं। उसके बाद इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पे भी इस तरह से हाथ रखा जाए, इस तरह से। अंत में एक पीछे जो यहाँ पर है, जिसको कि हम ऑप्टिक लोब अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि यहाँ पर पीछे में सर का जो हिस्सा है, इसे आज्ञा का दूसरा अंग होता है, उसको भी इस तरह से पकड़ा जाता है। और अंत में ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है तालु में, यहाँ पर शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। कबीरदास जी ने लिखा है शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। जब कुंडली में उठती है तो ये हृदय का जो अनहद, माने जो बगैर परकशन के किसी चोट के जो आवाज होता है हृदय की, लब डब, वो यहाँ सुनाई देती। बहुतों को सुनाई नहीं देती, बहुतों की तो खट से कुंडली निकल आएगी। तो उन्होंने बताया कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, वही अनहद जो है यहाँ आपको नाद सुनाई देता है। और उसके बाद जब वो रुक जाता है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा ऐसे निकलने लग जाती है। तब समझना चाहिए कि कुंडलिनी ने ब्रह्मरंध्र को छेद तो दिया है, लेकिन हाथ से भी निकलना चाहिए, हाथ में भी महसूस होना चाहिए। और जब ये हाथ में महसूस होने लग जाता है, उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि एकदम आपके अंदर शांति विराजती है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पे चलते ही साथ आप ये विचार समाधि में उतर जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति बहुत गहन हो जाती है। जब आपके हाथ से भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती, यही ब्रह्म शक्ति आपके अंदर बह रही है। इस ब्रह्म शक्ति को आप प्राप्त करते हैं। जब इसको आप प्राप्त करते हैं तब वही कहते हैं जो कि सबने ही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जब चिराग जल उठता है तो उसका प्रकाश इस तरह से बहता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चारों ओर का प्रकाश महसूस होता है, क्योंकि इसके पहले वो प्रकाश जाना ही नहीं जाता है, उसका स्पंदन ही नहीं जाना जाता है। उसके बाद चारों ही ओर उसी का आपको प्रतीति आती है, उसकी एक्सपीरियंस होता है कि वो यहाँ पर है, अभी यहाँ ठंडी हवा आ रही, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही और लहर ऐसी आती। अब किसी को कहे कि कौन गुरु है कौन नहीं है, किसी ने कहा कि आप माँ इनको क्यों मानती है, उनको क्यों नहीं मानती, आप ही देख लीजिए, आप देखिएगा जो असल है उनसे ऐसी ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो कुछ पूछे अपने शिरडी के साईनाथ के एक बार ऐसे हमने फोटो देखा पहली मर्तबा और 1 मिनट रुक गए। तो हमारे पति ने कहा क्या हुआ? हमने कहा कि ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। वो खड़े हो गए तब, कहने ये क्या है? मैंने कहा यही तो है सब। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या रही। लेकिन अब ऐसे अनेक बार हो चुका। एक बार हम कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में जब सफर कर रहे थे तो एकदम से मैंने कहा भाई देखो बड़ी जोर के वाइब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं पता करो यहाँ कोई मंदिर है कि गुरुद्वारा है कि क्या है, पता करो, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो वो कहने लगा नहीं साहब तो वीरान जगह यहाँ कुछ नहीं। मैं कहा नहीं होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद उसी हमने कहा इसी रास्ते से आप चलते चलिए, वहां कुछ मुसलमानों के घर थे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई मस्जिद है कि क्या मंदिर है क्या? नहीं, कहने ये तो इकबाल साहब यहाँ है। अरे मैंने कहा इकबाल साहब? इकबाल मोहम्मद साहब का वहां था और उसके वाइब्रेशंस 5 मील दूरी पर मैंने रखे। और मैंने कहा कि ठीक है, कहले आपको तो कुछ दर्शन नहीं हो सकते। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हमने तो बहुत दूर से उनके दर्शन ले लिए, तुम लोग यहाँ झगड़ा करते रहो। ये चीज, इस चीज को जब तक आप पाते नहीं तब तक सब बात करना बेकार है। अंधे के आगे क्या रंग बताएं और बहरे के आगे क्या संगीत कहें, ऐसी हालत। लेकिन आप सभी इसको पा सकते हैं, ये विशेष बात है और इसलिए सब लोग उसे पा लें। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और आंख को पूरी समय बंद रखें, आंख बंद न करें, क्योंकि अंतर योग है, आपका चित्त अंदर की ओर खींच जाएगा। इसलिए बेहतर है आप आंख बंद करें और आंख न खुले। लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड दिल पे रखें और आंख बंद कर लें, आंख नहीं खुली। अब इस हृदय में आत्मा राम रहते हैं, आत्मा है, परमात्मा का जो प्रतिबिंब है आत्मा, वो इस हृदय में है। और उनकी जो शक्ति है आदि शक्ति, वो आपकी कुंडलिनी माँ है।
इसलिए आप अपना हाथ हृदय पे रखे और ये कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। अपने कुंडलिनी से कहें माँ मैं आत्मा हूँ, जो आप हैं इसको मान्य करके कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप सवाल पूछिए कि क्या माँ मैं आत्मा हूँ। मन में कहें। अपने प्रति कोई तरह का विद्वेष या अपने प्रति कोई ऐसी भावना कि जिससे कि मैं ये पापी हूँ, मैंने ये पाप किए, मैंने ये गलत किया, ये सब भूल जाइए। ये आप एक मंदिर है परमात्मा, उसमें सिर्फ दीप जलाना है। तो अपने प्रति कोई भी घृणा की दृष्टि या कोई गलत चीज रखना नहीं चाहिए। इस वक्त कृपया इस समय आप अपने को पूरी तरह से माफ कर दें। अब इस मंत्र से आपका हृदय में अगर कोई तकलीफ हो तो वो ठीक हो सकती है। अब आप कहिए आप कि क्या माँ मैं आत्मा हूँ। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने स्वयं के गुरु भी हैं। इसलिए दूसरा सवाल होना चाहिए कि अपने गुरु तत्व को जागृत करने के लिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। इस राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और कहें कि क्या माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। अगर आत्मा है तो आप अपने गुरु हैं और ये गुरु तत्व आपका जितने सत्पुरुष हो गए उन्होंने बनाया हुआ है, उसे सिर्फ जागृत करना। इसलिए आप पूछिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसमें कोई भी अपने प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास से आप हैं, पूर्ण विश्वास से कहें, अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम से कहें, ये सवाल पूछें। गुरु तत्व के खराब होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफें हो जाती हैं, नानाविध तकलीफें होती हैं, इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। इसलिए अपना गुरु तत्व जागृत करना चाहिए। अब इस हाथ को आप नीचे के हिस्से में रखें जहां पर कि मैंने आपसे बताया था स्वादिष्ठान चक्र जो है ये इसकी कार्य प्रणाली को जानता है कि परमात्मा का टेक्निक, उसका जो तंत्र है उसे जानता है, उसका जो टेक्निक है उसे जानता है। इस चक्र पे आप अपना राइट हैंड रखें जो कि पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर है, थोड़ा दबाएं। इस तरह आप शुरुआत में ये बात जान लें, पहले भी मैंने कहा था कि आप अपने स्वतंत्र हैं, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये तो मांगने की चीज है। और आपने अगर कहा तभी मैं ये कार्य कर सकती हूँ कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। आप अंदर अपने अंदर कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। कुंडलिनी सुनना चाहती है आपसे, आपका मन का विचार सुनना चाहती, क्या आप चाहते हैं तो कृपया अपनी माँ से कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये 6 मर्तबा कहिएगा क्योंकि ये चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं स्वादिष्ठान में। अब इसी राइट हैंड साइड को राइट हैंड को उठा करके और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें जहां पर आपका गुरु तत्व है। ये कुंडलिनी का जागरण हलचल शुरू हो गई। अब इधर हाथ रखे, ये चक्र जो है इस जगह गुरु तत्व का चक्र है। यहाँ आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके और ये कहें कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ।
इससे सारे जितने भी सद्गुरु हैं खुश हो जाएंगे। आप कहिए कि मैं अपने स्वयं का गुरु हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद है आप पर, उनके आशीर्वाद से ही आप हो रहे हैं। मां मैं स्वयं का गुरु हूं, ये 10 मर्तबा कही है, क्योंकि अपने अंदर 10 गुरु तत्व हैं। उन्होंने जो मेहनत की है उसकी फलश्रुति, उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है। अब इसे 10 मर्तबा पूरे हृदय से आप कहें। अब इस राइट हैंड को आप हृदय पे फिर उठाएं, हृदय पे उठा रहे हैं आप, कुंडली ऊपर चढ़ती जा रही। अब हृदय पे आकर के आप फिर पूर्ण विश्वास से आप कहें कि मां मैं आत्मा हूं। पूर्ण विश्वास से आप कहें कि मां मैं आत्मा हूं। ये आवाहन है कुंडलिनी का, मां मैं आत्मा हूं। कोई घबराने की चीज नहीं। ये आप 12 मर्तबा कहिए। हाँ मैं आत्मा हूं। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने कंधे पर रखिए, कंधे पर, जहां पर कि हमारा कंधा और हमारी गर्दन मिलती है उस कोण पर रखिए और जोर से दबाइए। ये चक्र भी बहुत जोरों में पकड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमें रात दिन बताया जाता है तुम्हें ये पाप किया, ये गलती की, ये झूठ है, ऐसा है वैसा है। रात दिन आदमी सोचता है न जाने मैं क्या क्या गलती करता हूँ। अपने देश में खास करके कि बहुत बड़े बड़े आदर्श बना दिए और लोगों को नीचे गिराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे इंसान अपने को बड़ा गया बीता समझता है। यह बात सही नहीं। परमात्मा जो है वो प्रेम के सागर है, कृपा के सागर है, पर सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इस बात को आप मान लीजिए। और इतनी क्षमा उनके पास है कि आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते जिसे वो नहीं धो सकते। इसलिए आप जोर से यहाँ पकड़ के और पूर्ण विश्वास के साथ एक बात कहें 16 मर्तबा कि मां मैं निर्दोष हूं, मां मैं निर्दोष हूं, मुझमें कोई दोष नहीं, मैं निर्मल हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। ये धारणा ही गलत है कि हम ये गलती करते हैं इसलिए ये पाप करें, इसलिए ये करना चाहिए, इसलिए दूसरा कुछ पश्चाताप करना चाहिए। धारणा गलत है, कुछ भी करने की बात नहीं। इस 16 मर्तबा कहने का है। 16 मर्तबा कहिए
कि माँ मैं निर्दोष हूँ। जोर की पकड़ आ रही विशुद्धि बढ़ेगी। अब अपना हाथ आप अपने कपाल पर इस तरह से रखें जिससे कि आप दोनों साइड में इसे दबा सकें और जोर से, जैसे सर दुखता है तो हम लोग जिस तरह से सर पकड़ लेते हैं इस तरह से आप अपने कपाल को पकड़ लीजिए। यहाँ पर आपको कहना होगा कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितना बोझा हल्का हो जाता है। आप देखिए, सबको आप क्षमा कर दीजिए। और ये कहना कि हम क्षमा करना हम कर नहीं सकते क्योंकि मुश्किल काम है, ये गलत बात है। क्योंकि क्षमा करना न करना एक ही बात है, किंतु जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की। सबको क्षमा कर दीजिए। सबको जिन्होंने आपके साथ ज्यादती कर ली उसको क्षमा करते हुए परमात्मा के हवाले हो जाते हैं। आपको कुछ उसकी परेशानी नहीं होती। आप कृपया कहिए कि माँ हमने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से कहें, क्षमा कर दें, क्योंकि आप कर भी कह सकते हैं। क्षमा न करने से सिर्फ वैमनस्य और गुस्सा अपने अंदर भरता रहेगा। इससे तो सारी तबीयत ही खराब जाएगी। इससे अच्छा ये परमात्मा पे छोड़ दें, हमने सबको क्षमा कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। एकदम हल्की तबीयत हो जाएगी, कोई बोझा नहीं सर पे। उसके बाद आप अपना राइट हैंड जो है उसे सर के पीछे के हिस्से में रखें। अब इस तरह जरूर आप कह सकते हैं एक बार, पर किसी तरह का दोष अपने पर न लेते हुए, किसी तरह की उलझन न लेते हुए सीधे तरीके से ये कहना चाहिए कि भगवान अगर हमने आपके खिलाफ कोई गलती की हो तो हमें क्षमा कर। हे गुरु, हमने आपके खिलाफ कोई गलती करी हो अनजाने में तो क्षमा कर दीजिए। हमने अगर कोई उनकी शान में गलत किया हो तो क्षमा हो जाए। बस इतना कहिए। वो गलतियां गिनने की जरूरत नहीं, कोई अपने ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं कि हमने ये गलत किया वो गलत किया। सिर्फ ये कहना मात्र कि अगर हो गई हो कोई गलती तो तुम क्षमा कर दो। आशा आ गया। अब किसका पकड़ा देगा इसमें। अब आप अपना हाथ अपने ब्रह्मरंध्र पे, मैंने जिसे कॉन्टिनेंटल बोन एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग तालू कहते हैं, उस पर अपना जो तलवा है उसे रखें। और अगर वहां तक पहुंचना हो तो अपनी उंगलियां वहां रख लीजिए। तलवे पर, तलवे की जगह उंगलियां रख के और थोड़ा दबा करके उसको घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए। और इस मर्तबा आपको फिर वही विनती है कि मैं आपकी स्वतंत्रता जो है उसकी पूरी इज्जत करती हूँ, और आप जब तक ये खुद न कहेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, आप पे कोई जबरदस्ती कुंडलिनी नहीं करना चाहती। इसलिए आप ऐसा कहें अंदर कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मर्तबा कहिए। यहाँ 7 चक्रों के पीठ है, सहस्त्रार पे 7 चक्रों के पीठ है। इसके बारे में मैं आखिरी दिन आपको पूरा बताऊं।
7 मर्तबा कहिएगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हो गया, आ रहे लेफ्ट की शुद्धि और आ गया, ऐसे घुमाइए। हाँ हो गया। अब ये हाथ नीचे ले लीजिए, आराम से गोद में रखें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मेरी ओर आप बगैर विचार किए हुए देख सकते हैं। आप निर्विचार में, कोई विचार नहीं, अंदर एकदम शांति विराज रही। इसी शांति को पहले पाना चाहिए, तभी आप जागतिक शांति को प्रस्थापित कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड सर की ओर यहाँ पर रख के देखिए कि ठंडक आ रही है। थोड़ा आधांतरिक ऊपर उठाना, यहाँ पर देखिए कि सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है या नहीं। सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म संवेदना है और हम जड़ से सूक्ष्म की ओर आए हैं तो जरा सा समय लगता है। देखिएगा, आ रही है ठंडी हवा। दूसरा हाथ इधर ये करके इस हाथ से देखिए।